आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेंट्रो कार से आए चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। मंडी व्यवसायी के घर 8 लाख की बड़ी चोरी। अतिवृष्टि व पीला मोज़क रोग से पुजारियों की फसल नष्ट। संत समिति ने मुआवजे की उठाई मांग। जीरन में दुखद घटना। 45 वर्षीय मांगीलाल अहिरवार ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ग्रामीणों में शोक का माहौल। नीमच में विशेष आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम। विशेषज्ञों ने संवाद और परामर्श को बताया जरूरी उपाय। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के प्रयास लाए रंग। नीमच में रेपेस्टिक दुकान का शुभारंभ। अंजुमन सदर शोहेब लाला ने दी तरक्की की दुआएं। खबरें शुरू करते हैं। नीमच में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं ने स्थानीय जनता के बीच डर और चिंता बढ़ा दी है। खासकर स्कीम नंबर 34 में मंगलवार की रात हुई एक बड़ी चोरी ने सबकी नींद उड़ा दी है, जहां मंडी व्यवसायी हरीश डांगी के घर से लाखों की नकदी और आभूषण चोरी हो गए। इस घटना ने एक बार फिर अपराध नियंत्रण पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस की सक्रियता को भी चुनौती दी है। नीमच के स्कीम नंबर 34 में मंगलवार रात बड़ी चोरी की वारदात हुई। मंडी व्यवसायी हरीश डांगी के घर से चोरों ने करीब 4 लाख नकदी और 4 लाख से ज्यादा के आभूषण पार कर लिए। घटना के समय परिवार बालाजी मंदिर दर्शन को गया हुआ था। लौटने पर चोर सामने आ गए, पर पेंचकस जैसे हथियार दिखाकर भाग निकले। सीसीटीवी में खुलासा हुआ है कि चोर सेंटो कार से आए थे, जिसे पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है। बता दें कि हाल में शुभ मंगल कॉलोनी में भी चोरी हुई थी। नीमच में लगातार बढ़ते अपराधों से लोग दहशत में हैं। ऐसा हुआ कि मैं हर मंगलवार को बालाजी मंदिर जाता हूँ और लगभग 9:15 बजे मैं यहाँ से बालाजी मंदिर दर्शन करने गया। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा प्रथम गया था। तो वहाँ से दर्शन करके लगभग मेरे को आधा पौन घंटा हो गया था और मैं जैसे ही आया तो घर के एक मकान पहले छोड़ के मुझे लगा यहाँ पे मेरे घर पे कोई है, मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो मैंने एक लगभग काली शर्ट वाले एक लड़के को देखा है जिसकी लगभग उम्र थी 30 से 31 साल। यंग लड़का था और फिर वो ऊपर से कूद के नीचे आया। वो ये मकान में जो अपने दीवार है ना, दीवार कूद के नीचे आया और उसकी कार तैयार खड़ी थी। एक और उसका कोई साथी था बंदा एक और। तो मैंने लगभग काली शर्ट वाले को पकड़ा है। लगभग यंग लड़का था और थोड़ी दूर मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पास या तो कोई धारदार हथियार या कोई चाकू या तो फिर मुझे बाद में पता चला उसके पास एक पेचकस था बहुत बड़ा। तो उसने मेरे ऊपर फेंका है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी अपने आप को उसको पकड़ने की। तो उसके बाद वो क्या फरार हो गया वो, लेकिन पकड़ में नहीं आया। कितने लोग थे और कौन सी गाड़ी से आए थे? वो एक न्यू लगभग वो सेंट्रो कार थी। वो ओल्ड मॉडल की कार थी। घर से क्या क्या चोरी गया है? घर से लगभग मेरी ज्वेलरी है वो लगभग कैश गया मेरा। कितने लोग थे लगभग? लगभग मैंने सेंट्रो में 2 लोगों को देखा है। केस कितना था और ज्वेलरी कितने थी? कैश लगभग मान के चलो, मेरी वाइफ वगैरह जो मैंने पूछा उनसे बताया तो लगभग मेरे को 3-3.5 के आसपास बता रहे हैं वो। 3-3.5 लाख। हाँ, पुलिस ने शिकायत की, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस की शिकायत करी तो वो बराबर देख रहे हैं पूरा। मैंने जैसे जैसे जो बयान दिया तो फिर रात को पुलिस भी आ गई थी, तो वो भी बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी भी सुबह भी आए थे, वो भी कार्रवाई कर। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 10 बजे की घटना है। 9:30 से 10 बजे के बीच की घटना है। रात में। क्या नाम? हरीश डांगी नाम है मेरा। नीमच में अखिल भारतीय संत समिति ने मुख्यमंत्री और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मंदिर पुजारियों की कृषि फसल नुकसान पर मुआवजे की मांग की गई है। भारी वर्षा और पीले मोज़क रोग से सोयाबीन व उड़द की फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि पुजारियों को सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलता। अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज पुजारी इकाई जिला नीमच द्वारा मुख्यमंत्री व जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर जिले के मंदिरों से संलग्न पुजारियों की कृषि भूमि पर खरीफ फसल नष्ट होने पर मुआवजे की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि पीला मोज़क रोग और भारी वर्षा के कारण सोयाबीन व उड़द की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। चूँकि मंदिर की भूमि शासकीय नियंत्रण में होती है, पुजारियों को न तो केसीसी लोन मिलता है, न बीमा और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ। समिति ने मांग की कि पुजारियों को विशेष राहत देते हुए फसल क्षति का मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में महंत सालग्राम दास,
बलराम दास, गोपाल दास बैरागी, मुकेश दास बैरागी सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे। अहमद जिले के सभी शासन संतारी मंदिर के जो पुजारी हैं, अतिवृष्टि से और जो पीला मोची रोग सोयाबीन में आया है, उसके जो मुआवजा आम किसानों को मिलता है वो पुजारियों को मिले, इसके लिए आज सभी पुजारी बंधु जो जिले से दूर दूर से आए हुए हैं सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि उनको भी शासन से राहत राशि प्रदान हो सके। कितने पुजारियों की जमीनों पे खेतों पे नुकसान हुआ है? पूरे जिले में देखने को मिला है, सभी पुजारियों के कहीं कहीं नुकसान मिल पाया है। क्या कारण है नुकसान के? नुकसान एक तो जो पीला मोचिक रोग जो वायरस अभी आया है उससे काफ़ी हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जो अतिवृष्टि जो पानी बहुत ज़्यादा गिरा उससे भी कहीं कहीं फसल घर गई है, और पानी भराव के कारण भी फसल में नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? बलराम बैरागी, अखिल भारतीय संघ समिति जिला महामंत्री निलम। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच रेड क्रॉस में 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तनाव और मानसिक दबाव के खिलाफ संवाद और परामर्श की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया और मित्रम गेटकीपर पहल की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने मानसिक सहायता के लिए निशुल्क हेल्पलाइन भी उपलब्ध होने की जानकारी दी। नीमच रेड क्रॉस में 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि तनाव, चिंता और दुख अस्थायी होते हैं, इनके लिए आत्महत्या जैसा स्थायी कदम नहीं उठाना चाहिए। मित्रम गेटकीपर पहल की जानकारी दी गई और मानसिक समस्याओं में संवाद व परामर्श की जरूरत पर बल दिया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर आनंद बैरागी, डॉक्टर कृष्ण कुमार कारपेंटर सहित मेडिकल कॉलेज से आए अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। मानसिक सहायता हेतु टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 और 1800-891-4416 पर 24/7 निःशुल्क परामर्श उपलब्ध है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ। 2025 के दिन विश्व सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जा रहा है। इसका मूल कारण ये है कि हर साल इसको हम लोगों से मना के इसके ऊपर में जागरूकता पैदा करना है लोगों के बीच में। और ये जो सुसाइड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ते जा रहा है, लोग आपस में पारिवारिक रिश्ते खराब हो चुके हैं, सामाजिक कलह हो रहा है। इसका परिणाम जो है इंसान का शरीर के ऊपर में और विशेष करके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर में पड़ता है। तो इसी के उपलक्ष्य में जन जागरूकता अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करें तो सुसाइड का रेट जो है ये कम किया जा सकता है। और इसके लिए आजकल काउंसलिंग है, काउंसलर्स होते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, इनकी सेवाएं अपन ले सकते हैं। साथ ही जो साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं, इनके पास में आप परामर्श करके जो नई दवाइयाँ हैं, नई टेक्निक्स है, इससे भी लाभ ले सकते हैं और सुसाइड प्रिवेंट कर सकते हैं। आपका शुभ? मैं डॉक्टर आदित्य विराट, मैं अधिष्ठाता वीरेंद्र कुमार सकलेचा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज 10 सितंबर को हम यहाँ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के लिए यहाँ एकत्रित हुए
यह कार्यक्रम हमारे मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय एवं NHM के सहयोग से यहाँ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि समाज को और इस देश को आत्महत्या के प्रति जागरूक करना एवं समाज को ये बतलाना कि आत्महत्या या मानसिक रोग अन्य बीमारियों की तरह ही शरीर के रोग हैं, उसके प्रति भ्रांति न पाल के हम उसके उपचार का और उसके सही उपचार को सर्च करें, ढूंढें और अस्पताल में जैसे बाकी बीमारियों के लिए आते हैं उसी प्रकार मानसिक रोगों के लिए भी आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ मन कक्ष में हम मानसिक रोगियों को प्रतिदिन देखते हैं, 30 से 40 मरीजों को प्रतिदिन देखते हैं और सबका बेहतर उपचार करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार कारपेंटर है। मैं यहाँ मनोरोग विभाग में सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच। परिसर में किया गया है जिसमें हमारे समस्त मेडिकल कॉलेज के डीन साहब और साथ बाबा शिक्षण साहब सभी लोग उपस्थित रहे और यहाँ पे हमारे जो जनता जो है जिसका कोई उपचार जरूरी है यहाँ पे, तो ये सुसाइडल जो है ये निरंतर बढ़ता जा रहा। अपन जानते हैं जो अपना मध्य प्रदेश अभी आज के हिसाब से देखा जाए तो अपन 30 नंबर पर आते हैं इंडिया में कि आत्महत्या का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये खास करके अधिकतर अपन देखने में आता है कि मोर देन 50% केसेस जो होते हैं वो 18 से 40 वर्ष की एज के लोग ज़्यादा इसमें मतलब जो उनके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, या तो कॉम्पिटिशन है या कोई भी परेशानी है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, प्रोत्साहन नहीं कर पाता, तत्काल निकलने लगता है इस प्रकार की। और इसी को रोकथाम के लिए अगर हम लोग सभी समाज के सभी अगर जनप्रतिनिधि सभी लोग मिलकर अगर इसका प्रयास करें और आम जनता इसमें इसका मदद करेगी, अगर वो साथ से पीड़ित है कोई भी अपने पड़ोसी है घर का है तो अपन उसकी रोकथाम का प्रयास करें। उसको अगर उपचार की आवश्यकता है दक्षिणा दे के उपचार करवाएं। मनोरोग चिकित्सक अपने आप बहुत अच्छे हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, अपने जिला चिकित्सालय में बढ़िया सेवा दे रहे हैं। और पहले के ज़माने में हम लोग सोचते थे कि यार मनोरोग चिकित्सक बाकी नहीं थे अपने यहाँ, अभी भी नहीं थे, सेवाएं नहीं मिलती थी, मेडिसिन नहीं मिलती थी। आजकल मेडिसिन एक से एक है, सिंपल सी चीज़ें कई चीज़ें देखने में आती है कि कई लोगों को एक समस्या रहती है ओल्ड एज में मानते हैं नींद की आती है, तो नींद एक बहुत बड़ा कारण है, अवसाद बहुत बड़ा। अगर आदमी सोता नहीं है तो मान के चलो अगर पूरी नींद भी निकालेगा तो ये धीरे धीरे उसको उस स्थिति में ले जाएगी तो वो आखिर उसके शिकार हो ही जाएगा। नीमच के जीरण क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 45 वर्षीय मांगीलाल अहिरवार ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटने ने पूरे परिवार और आसपास के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिला नीमच के जीरण क्षेत्र से एक बड़ी और दुखद घटना सामने आई है, जहां 45 वर्षीय मांगीलाल अहिरवार पिता बाबरू लाल ने अपने ही घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवारजन में कोहराम मच गया। आनंद फानन में परिजन शव को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि मांगीलाल का स्वभाव शांत और मिलनसार था। ऐसे में अचानक उठाए गए इस कदम से लोग भी हैरान हैं। पूर्व मंत्री एवं जावद क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के प्रयासों से जावद क्षेत्र अब तकनीकी क्रांति की ओर अग्रसर हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में एआई टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की पहल के साथ जावद ने एक नए युग में प्रवेश किया है। पूर्व मंत्री एवं जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के नेतृत्व में क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में एआई तकनीक आधारित नवाचारों का आगाज हुआ। जावद कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट डीप के तहत 1500 बच्चों को कौशल प्रशिक्षण, हेल्थ ऐप की शुरुआत, डोम का लोकार्पण और 125 करोड़ की लागत से किसान भवन का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर विनय
सहस्त्रबुद्धे ने सकलेचा के प्रयासों की सराहना की। सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भटकर ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर एआई शिक्षा से जुड़े कोर्सेज की जानकारी दी। विधायक सकलेचा ने घोषणा की कि जावद के 30 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित कर इसी माह से एआई की शिक्षा शुरू की जाएगी। साथ ही ऑनलाइन रोजगार, डिजिटल फ्री संगलिंग, टैक्स रिटर्न, नेटवर्क डेवलपमेंट व भाषा शिक्षा जैसे कोर्स भी चलाए जाएंगे। कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ज्ञान पाने आए हैं, अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे सभी विद्यार्थी आज संकल्प लेने आए हैं, तो उतनी दमदारी से भारत माता का जयकारा लगेगा। बोलिए भारत माता की। मां सरस्वती के चरणों में नमन। आज हम जो बात कर रहे हैं कि आने वाला समय एआई के बिना जीवन अधूरा रहेगा, हमें पढ़े लिखे अनपढ़ कहलाएंगे और ऐसी स्थिति ना आए। समय को एडवांस में देखकर सोचते हुए हम अपने स्कूल के बच्चों को, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो, और इस ड्राइव में मैं प्राइवेट स्कूलों के भी सब बच्चों को ले रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के पूरी एसोसिएशन और उनके सभी शिक्षक और बच्चे भी आज हमारे बीच में आए हुए हैं। तो मेरा बहुत साफ सोच था कि आने वाली पीढ़ी आने वाले समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करे, और तैयार करके उसके तैयारी के लिए, सहयोग के लिए आज का ये कार्यक्रम है। एआई एक ऐसी चीज है जो जीवन के हर पहलू में हमारी क्षमताओं का कई गुना वृद्धि करती है, क्योंकि हम अपनी क्षमता से जितना कर सकते हैं उतना हर व्यक्ति अपनी जगह कर रहा है, लेकिन दुनिया की गति और तेज होने के कारण हमें हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसको हम ये कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धि, इसके माध्यम से उन बच्चों की क्षमताएं कई गुना बढ़ाई जाए। और इसीलिए ये आज कार्यक्रम है। आज हम 1500 बच्चों का चयन करेंगे जिनको एआई तुरंत सिखाना शुरू करेंगे। अगले 3 से 4 दिन में कुछ शायद 15-16 स्कूल का इनने चयन किया है। उन 15-16 स्कूलों में उनको बच्चों को उस जगह सेंटर खोल के पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई के साथ ही इसका फेज 2 होगा कि इस एआई के माध्यम से बच्चा, जिस बच्चे की जिस विषय में रुचि होगी, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो स्वास्थ्य के अन्य कई पहलू हो, चाहे जीवन का कोई भी दृष्टिकोण हो, हर दृष्टिकोण में एआई के बिना हमारी शिक्षा अधूरी रहेगी। इसलिए हमने ये सब आज ये पूरा आयोजन किया है। केवल एआई की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं साथ ही आज हमने कुछ लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करा है, जिसमें सिर्फ उनका फेस के सामने 1 मिनट मोबाइल रखा, उनका बीपी, उनका शुगर लेवल, उनका हीमोग्लोबिन, उनके बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये सब की जानकारी ठीक 1 मिनट बाद आ जाएगी उसी के ऐप पे। और ये जानकारी हमारा एक तरीके से पहली शुरुआत है कि आदमी की बीमारी को तुरंत उसी समय चिन्हित हो जाए, ताकि वो बीमारी के ज्यादा प्रकोप से बचकर पहले स्टेज पे ही उसका इलाज हो जाए। मैं ज्यादा दूसरी बातें, लंबी बातें करने का आज अवसर नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में आज व्यापारी संघ को भी बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से जावद की मंडी अच्छी चल रही है। मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, नगर पंचायत के अध्यक्ष जी का, जिनने समय सीमा में ये तीसरा डोम केवल 30-35 लाख में
बनाया है, ये बीच का पूरा डोम, ये अपने आप में बहुत किफायत से बनाया है। मैं इस बात की किसानों को भी बधाई देता हूं कि अब मंडी केवल 1 या 2 जीन्स की नहीं रहेगी। हमने 1.25 करोड़ रुपया भी हमको और आया है, वो और कुछ और भी जरूरत होगी तो वो दिया जाएगा, ताकि मंडी का फेज 2 का किसान भवन और अन्य जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब हम यहाँ पे करेंगे। और बहुत जल्दी हम सब किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि अब हम C कैटेगरी से मंडी को भी A कैटेगरी में लाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा विषयों पे आज चर्चा न करते हुए मैं सिर्फ यही आज कहना चाहता हूं कि जावद हमेशा हर चीज में नंबर 1 रहा है। चाहे हमारी सोलर की जब शुरुआत मध्य प्रदेश की हुई तो डीकेन से जब हमने एशिया का सबसे बड़ा सोलर उस जमाने में लगाया था तो स्वयं प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे, आप कई लोगों उस समय साक्षी थे। चाहे हमारे शिक्षा की बात आई तो 2017 में प्रकाश जावड़ेकर जी जब पधारे थे तो उनने भी ये कहा था कि जावद भारत सरकार की सोच से काफी आगे चल रहा है। और वो ट्वीट प्रधानमंत्री जी को दिया था जब पूरे भारत में सबसे पहले जावद में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत हुई। मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं, मैं फिर 2 और बातें कह के कि अगर जब बात आई कि आत्मनिर्भर विश्व गुरु, विकसित भारत और स्वदेशी भारत, जहां हर चीज स्वदेशी हो, तो इसलिए हम अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। और ये AI भी उस कार्य में सबसे बड़ा हमारा हथियार बनने वाला है। इसलिए आज हम पूरी शक्ति के साथ किसी भी स्कूल के छोड़ा नहीं, सबसे आग्रह किया। और मैं सभी प्राचार्यों का, शिक्षकों का भी आभार मानता हूं कि उनने यहां आकर इस कार्यक्रम में गरिमा बढ़ाने का प्रयास किया। हम ये सब कार्यक्रम जो कर रहे हैं, इस बीच में हमारी जिलाध्यक्ष श्रीमती वंदना जी भी आ गई है, हमारे डॉक्टर एरन जो मेडिकल काउंसिल बोर्ड के मेंबर हैं वो भी हमारे बीच में आ गए हैं, हमारे भटनागर जी नीमच के पूर्व नगर पालिका के उपाध्यक्ष और वो भी आ गए हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार जी भी आ गए हैं। ये सब 10-10 मिनट लेट आए हैं, इसलिए जनता उसकी उपस्थिति में दर्ज करवा रहा हूं। हम सब और भी कई प्रयोगों का सोच रहे हैं। हमने आंगनवाड़ी में किया, आंगनवाड़ी का प्रयोग सिर्फ एक विषय को लेके किया कि किसी विदेशी कल्चर ने वहां पे दुनिया भर के डिस्ट्रक्टिव, मतलब जो बच्चे का दिमाग बजाय क्रिएटिविटी के डायरेक्शन बदलने का खिलौने आ गए थे, तो हमने उन सभी 450 आंगनवाड़ियों में से वो खिलौने हटाकर क्रिएटिव, जो उन्हें जीवन में कुछ आगे बढ़ने की शिक्षा दे सके, ऐसे खिलौनों का सृजन भी किया। हमने सोचा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ हेल्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, हमने वो भी किया। मैं कल देख रहा था, वैसे तो कृषि विभाग वाले और ये अभी पूरी कृषि में AI का कैसे उपयोग करके कितना हम अपना प्रोडक्शन और कास्ट कम कर पाएंगे, उसके बारे में भी अभी ये टीम पूरी बताएगी। मैं तो सिर्फ कुछ चीजें आप लोगों के ध्यान में दिलाने के लिए खड़ा हुआ। चूंकि कार्यक्रम का मैं होस्ट हूं, इसलिए मैं पुनः मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नीमच में रेपस्टिक नाम की नई फूड दुकान का शुभारंभ उत्साह और धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। शुभारंभ के मौके पर विशेष रूप से पहुंचे शोएब लाला ने संचालक को शुभकामना देते हुए कारोबार में तरक्की की दुआ दी।
नीमच में लिपस्टिक दुकान का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। शुभारंभ अवसर पर पहुंचे निम्बाहड़ा के अंजुमन सदर शोएब लाला ने दुकान संचालक को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको खूब तरक्की दे और नवाजे। दुकानों में ग्राहकों के लिए शवारमा, प्लेटर, कबाब्स, बर्गर, रेप्स और पिज्जा जैसी स्वादिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। शुभारंभ कार्यक्रम में शहरवासियों की अच्छी खासी मौजूदगी रही और लोगों ने नए स्वाद का आनंद लिया। ये खुशनसीबी हमारे निम्बड़ वालों की, ये भाई ने याद किया नीमच में जो फ्रेंचाइजी इन्होंने नॉनवेज जो खोली है, अल्लाह कामयाब करे, बस यही दुआ है। तो यह थी आज के दिन भर की खबरें। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और देखते रहिए नीमच टुडे।